नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं यूपी तक के मॉर्निंग के सबसे पहले सेगमेंट सुर्खियां के साथ, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे उन खबरों से जिनसे हो सकता है आपका सरोकार। यूपी में आज कई बड़ी खबरें हैं, बारिश की, बाढ़ की, कैबिनेट की, तमाम खबरें हैं। लेकिन बड़ी खबर जो आ रही है वो लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी से आ रही है, जहां कल छात्रों और पुलिस के बीच में काफ़ी बवाल हुआ है। क्या मामला है आपको बताते हैं। छात्रों का हंगामा हुआ है, चौकी में तोड़फोड़, पुलिस ने पीटा। मामले को जल्दी समझ लेते हैं। मान्यता पर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बवाल हुआ है। 24 लोग इसमें घायल हैं, 8 भर्ती हैं। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और छात्रों की प्रबंधन से टकराव के बाद हालात कुछ जो हैं वो बिगड़े हैं। तस्वीरें किस तरह की हैं वो इस तरीके की सामने आ रही हैं, जहां पर लाठीचार्ज हो रहा है, बच्चों को एडमिट किया गया। एबीवीपी के अच्छे खासे कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे हैं। जल्दी से खबर को समझ लेते हैं। गदिया के श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में बिना मान्यता के चल रहे पाठ्यक्रमों को लेकर छात्रों का आक्रोश कल भड़क उठा। आक्रोशित छात्रों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये पूरा हंगामा काटा। सुबह से ही शुरू हुए धरना प्रदर्शन और हंगामे के कारण परिसर में दिन भर अराजकता रही। दोपहर में छात्रों ने कॉलेज का गेट बंद कर दिया तो संस्थान प्रबंधक ने लोगों के साथ उनकी भिड़ंत हो गई। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के विरोध में रात भर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया, प्लस डीएम आवास पर भी धरना प्रदर्शन इन कार्यकर्ताओं ने किया है। इस दौरान मौजूद पुलिस ने हालात बेकाबू होते देख छात्रों को लाठी फटकार कर खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे नाराज कुछ छात्रों ने गदिया पुलिस चौकी पर पथराव और शीशे इत्यादि तोड़ दिए। तो वहीं कुल मिलाकर पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू किया। इसकी चपेट में आकर करीब 24 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 8 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया, जिनकी चोट ज्यादा गंभीर थी। विद्यार्थियों में फैलाया जा रहा है भ्रम, ये कहना है विश्वविद्यालय का। उन्होंने कहा है कि श्री राम मेमोरियल विश्वविद्यालय में हुए हंगामे पर रजिस्ट्रार ने बताया कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर विद्यार्थियों में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि एलएलबी के कोर्स को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता नहीं मिली गई है, जो सही नहीं है। बाकायदा सत्र 22-23 के अनुमोदन दस्तावेज काउंसिलिंग को वेबसाइट पर अपलोड है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने बार काउंसिल को 2027 तक अनुमोदन संबंधित शुल्क भी अदा कर रखा है। ये कॉलेज का कहना है भाई कि भ्रम फैलाया गया है, इस वजह से सारी चीज़ें हुई हैं। जो एसपी हैं वहाँ के बाराबंकी के, वो क्या कह रहे हैं। छात्रों और कॉलेज के कुछ लोगों के बीच हुई मारपीट से हालात बिगड़े, घायलों का इलाज कराया जा रहा है। अभी किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। वीडियो फुटेजेस जो हैं या अन्य सीसीटीवी वहां लगे हुए हैं, उनको देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों सहित 24 लोग इसमें कुल घायल हैं। उनके नाम भी जो हैं बाकायदा कुल मिलाकर सामने आ गए हैं। अब कहानी कुल मिलाकर यहाँ खत्म नहीं होती है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो तमाम बाराबंकी के ये वीडियोस जो हैं इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। अन्य बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे तो एक बहुत ज़रूरी खबर आपको बताऊं, बारिश से लेकर है, जो बाढ़ से तक लेकर जाती है। बारिश की खबर क्या है, आइए पहले वो समझ लेते हैं। लखनऊ की अगर आप बात करेंगे तो पारा लखनऊ का फिलहाल लुढ़क गया है। ठंड हल्की हल्की महसूस हो रही है। कल शाम तक 28.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 4.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आज बूंदाबांदी के बाद घटेगी बादलों की सक्रियता, यानी कि आज जो है आज भी बारिश होगी और उसके बाद जो है धीरे धीरे बादल की सक्रियता जो है वो घटना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा प्रदेश में मूसलाधार, अगर आप ये लखनऊ की बात मैंने आपसे की, यूपी की बात बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो प्रदेश में मूसलाधार बारिश, 16 लोगों की मौत जो है आंकड़ों में अखबार लिख रहा है कि हुई है। बागपत माफ कीजिएगा, वज्रपात से 8 की मौत, तो करंट, छत ढहने, पेड़ गिरने और डूबने से 8 की जान गई। यानी कि बारिश के कारण से हुई दुर्घटनाओं को भी इसमें जोड़ा गया है। पूरब से पश्चिम तक आज भारी बारिश का जो है अलर्ट मौसम विभाग ने घोषित कर दिया है। तो फिलहाल बारिश से राहत मिलती नहीं दिख रही है। तो वहीं बाढ़ को लेकर भी हालात खराब हैं। बनारस और प्रयागराज में तो बाढ़ आई ही हुई है। जो अन्य जिले हैं सीतापुर, लखीमपुर, वहाँ भी पानी जो है गाँव में पहुँचा हुआ है, जिसकी वजह से गाँव में लगातार नाव चल रही है। एक बड़ी खबर और भी आपको हम यहाँ बताएंगे, और वो खबर आ रही है, कोर्ट की खबर है लेकिन जुड़ी है स्कूल मर्जर से लेकर। क्या खबर है, कल इस पूरे मामले को लेकर देखिए हियरिंग थी। इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझना ज़रूरी है। स्कूल मर्जर का मामला है, आपने देखा है मुख्यमंत्री ने भी कहा भाई 1 किलोमीटर वाला लॉजिक हम यहाँ पर लागू करेंगे। खबर ये है कि 49 से ज़्यादा बच्चे
तो स्कूल की नहीं होगी पेयरिंग। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कल जवाब दिया गया है और कुल मिलाकर क्या कहा गया है, क्योंकि कोर्ट की भाषा है, कोर्ट का मामला है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मामला है। स्कूलों की पेयरिंग के मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से पूरक जवाबी शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसमें बताया गया कि 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले 49 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों की पेयरिंग नहीं होगी। फिर से मैं दोहरा रहा हूं उस बात को, 1 किलोमीटर से कम दूरी वाले 49 से अधिक विद्यार्थियों वाले स्कूलों की पेयरिंग नहीं होगी। साथ ही बताया गया कि 3 किलोमीटर से अधिक दूरी के उच्च प्राथमिक स्कूलों को भी पेयरिंग नहीं होगी। न्यायालय ने सरकार के उक्त पूरक शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख दी है, लगभग 20 दिन बाद की। न्यायमूर्ति रंजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ के सामने सीतापुर के बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह के उक्त पूरक शपथ पत्र के साथ राज्य सरकार के 27 अगस्त 2025 के शासन आदेश को दाखिल किया गया। इसमें सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं जिन प्राथमिक स्कूलों के 1 किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 3 किलोमीटर से अधिक दूरी के बावजूद पेयरिंग की गई, उन्हें निरस्त कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर ये कहानी जो है ये स्कूल पेयरिंग से लेकर है, जो जुड़ी खबर है और बड़ी खबर भी कहेंगे। तो ये खबर सामने यहाँ से देखने को साफ मिल रही है। एक खबर और भी है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई है। देखिए 27 के चुनाव भी है, हालांकि अभी थोड़ा सा दिल्ली दूर है, लेकिन तैयारियों में पार्टी जुट गई है, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा को अब देखिए किस तरीके से एक्टिव मायावती भी हो गई हैं। आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारियां देने की शुरुआत भी कर दी है। सपा से जुड़ी खबर यह है कि संगठन में बदलाव से चुनावी जमीन तैयार करेगी समाजवादी पार्टी। हाल ही में हटाए गए 100 विधानसभा सीटों और जिलों के प्रभारी, पीडीए और जातीय समीकरणों के हिसाब से नई तैनाती का फैसला। यानी कि देखिए अभी हाल ही में खबर ये आई थी कि समाजवादी पार्टी ने 100 विधानसभा सीटों और जिलों के प्रभारियों को हटा दिया है। ठीक, अब इनको जिनको हटाया गया है उनमें किसी और को लाया जाएगा। अब जिनको लाया जाएगा वो समाजवादी पार्टी की जो पीडीए रणनीति है उसके तहत लाया जाएगा। अब देखना ये है कि वो कौन से नाम होंगे। बहुत दिलचस्प कहानी होने वाली है। जल्दी से खबर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि चुनावी तैयारियों में जुटी समपा संगठन में फेरबदल की तैयारी कर रही है। हाल ही में जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को हटा दिया गया था। उनके कमजोर प्रदर्शन और गुटबाजी के सवाल उठने के बाद ये कार्रवाई की गई थी। अब उनके स्थान पर नए प्रभारियों की तैनाती की जानी है। कई जिलों के संगठन में भी बदलाव पर विचार हो रहा है। इस बदलाव के सहारे पार्टी अपना पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए और जातीय जो उनका समीकरण गोलबंदी है की रणनीति को विस्तार देना चाहती है, जिससे पंचायत चुनाव से पहले बूथ स्तर तक चुनावी जमीन मजबूत की जा सके और विधानसभा की राह भी आसान हो सके। एक बात और इस पूरी खबर में समझना जरूरी है कि वर्ष 2012 में प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली सपा बीते 2 चुनावों में सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। वहीं 14-19 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ता, लेकिन पार्टी ने 2024 में बड़ा कमबैक किया और लोकसभा चुनाव में अच्छी सफलता मिली। अब पार्टी नेतृत्व 27 के होने वाले विधानसभा चुनावों में ऐसे ही प्रदर्शन की तैयारी में जुटी है। और क्योंकि 27 में जो नतीजे आए उसके बाद पार्टी का मोराल बहुत हाई है और अखिलेश यादव भी जो बूथ लेवल की तैयारियां हैं उसका जायजा ले रहे हैं। तो देखना यह है कि किस तरीके से काउंटर करेंगे, क्योंकि बूथ की लड़ाई है चुनाव की। और जिसने बूथ जीत लिए, अखिलेश भी कह चुके हैं, ये बीजेपी के नेता भी कह चुके हैं कि जिसने बूथ जीत लिया उसने कुल मिलाकर चुनाव जीत लिया। कल नो हेलमेट नो ड्राइव की शुरुआत हुई है। लखनऊ की अगर आप बात करेंगे, बिना पेट्रोल के, ये देखिए बिना हेलमेट के पेट्रोल लेने आए 142 लगभग 140 लोगों का कल यहाँ पर चालान किया गया है। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान का पहला दिन। पेट्रोल पंप से बैरंग लौटे हेलमेट ना लगाने वाले दोपहिया चालन। 1000 रुपये का चालान होता है हेलमेट ना लगाने पर, फिर भी लोग नहीं हो रहे नियमों के प्रति गंभीर। बिना हेलमेट के जो सड़क हादसे हुए हैं उसकी भी डिटेल यहाँ पर कुल मिलाकर दी गई है। तो ये कुछ आज की बड़ी खबरें रही हैं। और एक बड़ी खबर और है जिसके साथ हम सेगमेंट को अंत भी करेंगे, वो संभल से जुड़ी हुई है। आपने देखा कि संभल की जो रिपोर्ट है वो जो है पुलिस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुल मिलाकर सौंप दी गई है। अब रिपोर्ट तो सौंप दी गई है, अब आगे क्या आप सोच रहे होंगे। अब आगे इस पूरे मामले में ये है कि भाई आज कैबिनेट है 11 बजे से, कैबिनेट में रिपोर्ट पेश होगी, लेकिन उम्मीद कमी है कि रिपोर्ट सामने आएगी। रिपोर्ट सामने आने के चांसेस तब ज़्यादा होंगे जब विधानसभा के पटल में इस रिपोर्ट को रखेंगे। उसकी प्रक्रिया होती है पहले कैबिनेट और उसके बाद विधानसभा के पटल पे ये रिपोर्ट रखी जाएगी और तब पूरा मामला जो है कुल मिलाकर, हालांकि मोटी मोटी चीज़ें काफ़ी कुछ सामने आ गई हैं। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आई है
उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें सामने हैं, चाहे उसमें हरिहर मंदिर का जिक्र हो, आतंकी संगठनों की एक्टिवनेस वहाँ हो, तमाम अन्य चीज़ें हो, तो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सामने आई हुई हैं। अब देखना ये है कैबिनेट में क्या कुछ आज उत्तर प्रदेश के निर्णय होते हैं, वो सारी खबरें, वो सारे निर्णय, उन सारी खबरों से अगर आपको रूबरू होना है तो आपको जुड़े रहना है कहाँ, यूपी तक पर। बहुत धन्यवाद।